बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्ता लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात पुलिस ने ओवरटेकिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवरों को 1000 दरहम जुर्माने की वार्निंग जारी कर दी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात हुकाम की तरफ से बार बार इंतबाह के बावजूद कुछ गाड़ियों वाले अब भी ढठाई के साथ ट्रैफिक कवानीन को नज़रअंदाज कर रहे हैं। सबसे आम खिलाफ वर्जी में गैर जिम्मेदाराना ओवरटेकिंग के साथ अबूधाबी पुलिस ने जुम्मे के रोज़ शेयर की गई एक वीडियो में इमारात की सड़कों पर नस्ब कैमरों की फुटेज में लेन बदलने और ममनुआ इलाकों से ओवरटेक करने के खतरात को दिखाया गया है। एक कार सड़क के कंधे पर चलती हुई नज़र आती है और मोड़ के करीब पहुंचकर गाड़ियों को ओवरटेक करती नजर आती है। एक कार गाड़ियों की लंबी लाइन छोड़ते हुए कंधे पर खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हुए देखा जा सकता है। अबूधाबी पुलिस के ट्रैफिक और पेट्रोलिंग डायरेक्टोरेट ने जोर दिया कि सड़क के कंधे को हंगामी सूरतों के लिए मुख्तस किया गया है, जिससे एम्बुलेंसेस और दीगर रैपिड रिस्पांस यूनिट जल्द अज जल्द अपनी मंजिलों तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने तरजीही बुनियाद पर ज़रूरी है कि क्योंकि उनके दौरों का मतलब हमेशा ज़िंदगी और मौत हो सकता है। वो गाड़ियां जो ओवरटेकिंग के लिए कंधों का इस्तेमाल करती हैं हंगामी गाड़ियों के लिए आसानी से रुकावट बन सकती हैं। वफाकी ट्रैफिक के कानून आर्टिकल 42 के मुताबिक ये एक संगीन खिलाफ वर्जी है, जिसकी सज़ा 1000 दरहम जुर्माना और 6 काले पॉइंट्स मिलेंगे। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई में ट्रैफिक के खौफनाक हादसे में 2 अफराद हलाक और 2 जख्मी। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस ने तस्दीक की है कि शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पर जुमा की सुबह पेश आने वाले एक खौफनाक ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद हलाक और 2 दीगर जख्मी हो गए। दुबई पुलिस के जनरल डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक के मकाम डायरेक्टर ब्रिगेडियर जुम्मा सालिम बिन सोइदान ने कहा कि तसादुम में एक पिकअप और एक ट्रक शामिल था, जिसने दोनों के दरमियान महफूज फासला बरकरार नहीं रखा। उन्होंने मज़ीद कहा कि सुबह 5 बजे के करीब इन्हें अबूधाबी की तरफ जाते हुए हाईवे पर इस वाक़े की इतला मिली। इब्तदाई मालूमात से पता चला कि हादसा पिकअप ड्राइवर की जानिब से पिछली गाड़ियों से महफूज फासला बरकरार रखने में नाकामी की वजह से पेश आया। इसकी वजह से ट्रक के साथ पिछले हिस्से में तसादम हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक और 2 दीगर शदीद ज़ख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ब्रिगेडियर बिन सुइदान ने कहा कि हंगामी टीमों पहले जवाब दहिंदगान और ट्रैफिक पुलिस के गश्त को फौरी तौर पर जाए हादसा पर रवाना कर दिया गया था, ताकि इब्तदाई तिब्बी इमदाद और हंगामी तिब्बी खिदमात फराहम की जा सकें। उन्होंने मज़ीद कहा कि दुबई पुलिस ने बार बार गाड़ी चलाने वालों पर जोर दिया है कि वो रफ्तार की हद पर अमल करें और गाड़ियों के दरमियान फासला महफूज फासला रखें। उन्होंने सड़क इस्तेमाल करने वालों और इमलाक की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्रैफिक कवानीन और ज़वाबित की मुसलसल पाबंदी करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा, गलत ओवरटेकिंग, अचानक उलझने और मशगूल ड्राइविंग के खिलाफ भी खबरदार किया है। घर की दहलीज से रकम उठाना मुलाजिम को महंगा पड़ गया। अबूधाबी में अनोखा वाक़या। अब इस खबर की तफसील।
अबुधाबी में एक सेल्समैन फ्लैट के दरवाजे के बाहर रखी गई रकम चोरी करते हुए कैमरे में पकड़ा गया है। ये चौंका देने वाला वाकया शहर के वस्त में वाक़ एक रिहायशी इमारत में पेश आया। सेल्समैन टेलीकॉम ब्रांड के प्रमोशन स्टिकर चपसा करने इमारत में दाखिल हुआ जब इसने पानी की खाली गैलन के नीचे पैसों से लिपटा एक कागज़ देखा तो वो इसे लेकर चला गया। फ्लैट में रहने वाले ख़ानदान के अफराद इस वाक़े से हैरान रह गए। रिहायशी चूँकि एक निजी कंपनी में काम करता है कि इसने मैंने हमेशा पैसों को कागज़ के एक टुकड़े में लपेट कर पानी के खाली कैन के नीचे रखा है। चूँकि पीने के पानी की फर्म का अमला सुबह नए गैलन पहुंचाता है, इसलिए मैंने रात में ही पैसे फ्लैट के बाहर रखे खाली कैन के नीचे रख देता था ताकि अमला आने और छुट्टी वाले दिन की सुबह हमें कॉल किए बगैर पानी वाली खाली कैन को नई गैलन से तब्दील कर दे। लेकिन जो हुआ वो गैर मुतवक्के था। ये बात पैसों की नहीं, लेकिन ये हकीकत है कि इस तरह की हैरान कुन कार्रवाई की गई है। खलीज टाइम के मुताबिक सीसीटीवी वीडियो फुटेज का इश्तराक करते हुए रिहायशी ने कहा कि सेल्समैन ने 5 दिरहम का नोट लिया और सिक्कों कागज़ के अंदर ही लपेट कर छोड़ दिया। इस शख्स ने सामने फ्लैट के दरवाजे पर प्रमोशन स्टिकर चपसा किया, फिर वो हमारे फ्लैट की तरफ आया। वो लिपटे हुए कागज़ पर गहरी नज़र डालता है, इसके बाद वो हमारे दरवाजे पर स्टिकर चपसा करता है और फिर बहुत मोहतात अंदाज से गैलन को उठाता है, कागज़ को खोलता है, 5 दिरहम का नोट लेता है जबकि सिक्कों को वापस वहीं रख देता है। रिहायशी और इसके अहले खाना को इस वाक़े का अगले दिन सुबह इस वक्त पता चला जब वाटर डिलीवरी फार्म के अमले ने पूरी रकम मांगने के लिए घंटी बजाई। अमले ने कहा कि कागज़ के टुकड़े में लिपटे हुए सिर्फ चंद सिक्के हैं। मैं और मेरी बीवी ने इनकार किया, लेकिन फिर भी हमने पूरी रकम अदा की। मेरे दरवाजे के बाहर सीसीटीवी लगा हुआ है, इसलिए मुझे यकीन था कि मुजरिम पकड़ा जाएगा। ताहम फुटेज चेक करने पर हम दंग रह गए। मैंने अमले को इसके बारे में बताया, उन्होंने भी राहत महसूस की। सीसीटीवी लगाना सूदमंद साबित हुआ, वरना मुझे शुबा रहता कि पानी की तरसील करने वाले अमले ने ही पैसे लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो ऐसे मुजरमों के एक सबक साबित होगी। मैंने चौकीदार को वाक़ई की इत्तला दी। मैंने स्टिकर पर दिए गए नंबर पर भी रब्ता किया, लेकिन मुतल्लिका शख्स अपने सेल्समैन की तरफ से तरफदारी करता रहा कि इसकी टीम में से कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि वो खुद आकर मामले की जांच करेगा, लेकिन आज तक हमारे पास कोई भी नहीं आया।